हेलो गाइस, आपका स्वागत है गाचा गुत्ता के 16 एपिसोड में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि सभी क्लीनर्स के आसपास अलग अलग एड्रेस आ जाते हैं। इसके बाद हम कैथरीन को देखते हैं, जो कि अपने पोर्टल्स खोलकर सभी की फाइट्स को देख रही होती है और अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। इसके बाद हम प्रो डियर को देखते हैं, जिनके पास एक बंदूक नाम का ट्रेडर था। प्रो डियर से कहता है कि ऐसे गुस्सा मत करो वरना चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएगी। हम तो बस खाने के लिए निकले थे, तो इस मुसीबत में कैसे फंस गए। इसे एक साइड मिशन की तरह ही समझो, और वैसे भी उस पोर्टल में कूदने का फैसला तो तुम्हारा था ना। तुम्हें भी रूडो की चिंता थी, इसलिए तुम यहाँ आ गए। बंधु पूछता है कि ये तुम्हारा बच्चा है क्या, तुम दोनों खून का रिश्ता तो नहीं लगता है। प्रो कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना डियर को नींद आने लग जाएगी। बंधुस कहता है कि अच्छा, इसका नाम डियर है तो मैं इसे लिटिल डियर बॉय कहूँगा। ये कितने साल का है? तो ब्रो बताता है कि पिछले महीने 10 साल का हुआ है, 17 सितंबर को। बंदूस कहता है मेरा बर्थडे 19 को आता है। तो ब्रो कहता है फिर से, तुम तो इससे बहुत बड़े हो। दोनों हंसने लग जाते हैं। ब्रो बंदूस से पूछता है कि तुम्हारी कहानी क्या है, तुम दिखने में बुरे तो नहीं लगते, तुम यहाँ हमसे लड़ने आए हो? बंदूस कहता है कि मैं जोदल के ऑर्डर्स पे यहाँ आया हूँ, लेकिन मेरा मकसद कुछ और है और तुम दोनों को हराने पर ही उसके बाद और कुछ करीब पहुँच जाऊँगा। तभी ब्रो और डेयर नीचे ज़मीन पर देखते हैं। उन्हें एक छोटा सा उंगली वाला रोबोट दिखाई देता है, जो कि बंदूक के पास चला जाता है। और बंदूक के पास ऐसे कई सारे रोबोट थे। बंदूक कहता है कि मुझे बस एक चीज़ जाननी है, इंफॉर्मेशन क्लीनर्स के बॉस कॉर्वस की। उसके बारे में मुझे सब कुछ बताओ। इधर हम कॉर्वस को देखते हैं, जिसे सैमी आकर बताती है कि रूडो और बाकी क्लीनर्स को रेडस ने किडनैप कर लिया है। ये बात हमें ग्रीस ने बताई है, हमें जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा। और कॉर्वस को डांटने भी लगती है, क्योंकि वो अपने चौकन नहीं पहनता है, जिससे उसे कनेक्ट करने में मुश्किल होती है। कॉर्वस कहता है कि सभी क्लीनर्स को इकट्ठा करो, मैं पता लगाता हूँ रूडो और बाकी लोग कहाँ पर है, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े अच्छे खबरी को जानता हूँ। इधर ब्रो कहता है कि वह क्लीनर्स के बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकता है जिससे उससे नुकसान हो। बंदूक कहता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन बस अपने लिए चाहिए, तुम जो भी बताओगे मुझे मैं रडस तक नहीं पहुँचाऊँगा। तुम चाहो तो मेरे सवालों को जवाब मत दो, लेकिन फिर मैं अपनी जगह से नहीं हिलूँगा और तुम मेरे साथ यहीं फंसे रहोगे। ब्रो अब जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। बंदूक कहता है बताओ कॉर्वस क्या खाना पसंद करता है। ब्रो कहता है कि शायद मीठा। बंदूक फिर से ढेर सारे सवाल कहता है कि उसकी उम्र क्या है, वो बाहर जाकर क्या करता है, तुमने कभी उसके वाइडल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए देखा है। इन सब के जवाब ब्रो को पता ही नहीं थे। वो सोच रहा था कि बंदूक कुछ खास सवाल करेगा, लेकिन ये तो मामूली चीज़ें ही पूछ रहा था। बंदूक कहता है कि चलो मेरी बारी जवाब देने की। अगर तुम लोग हार गए तो तुम ट्रैश मॉन्स्टर को खिला दिए जाओगे। बंधुस आगे ये भी कहता है कि पता नहीं तुमने नोटिस किया या नहीं, लेकिन हम रेडर्स ने कुछ स्ट्रेस मॉन्स्टर को बनाना सीख लिया है। ये सुन ब्रो चौंक जाता है कि इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन इसने हमें ऐसे ही बता दी। बंधुस कहता है कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कॉर्वस को मीठा पसंद है, यानी वो इंसानों जैसा ही है, लेकिन वो अपने बारे में सारी बातें छुपा के रखता है, अपने साथियों से भी। दूसरी तरफ हम जेबर को देखते हैं, जो कि जंका को उकसाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपनी असली पावर को दिखा सके। जब मैं पूरी ताकत से लड़ता हूँ और फिर जीत नहीं पाता, तब मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। बॉस के अलावा शायद तुम ही हो जो मुझे हरा सकते हो ना। तो अपनी पावर को छुपाओ मत और अच्छे तरीके से मेरी धुलाई कर दो। इधर हम जोदल रूडो से कहता है कि क्रिएटर्स और इंसान एक जैसे ही होते हैं। हम जैसे एनवायरनमेंट में रखोगे हम उसी के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं ग्राउंडलिंग हूँ और तुम स्पिरिट, लेकिन फिर भी हम दोनों की आंखों में एक तरह की आग है। जेबर ने मुझे बताया था कि तुम और मैं एक तरह का स्मेल रखते हैं, और तब से ही मैं तुमसे मिलना चाहता था। रूडो कहता है कि ऐसा है तो तुम मुझसे सीधे तरीके से भी मिल सकते थे, और मुझे किसी को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद स्पेयर जाना चाहता हूँ ताकि उन लोगों को मार सकूँ। जोदेला ब्रूटो से कहता है कि तुम जानते हो कि ग्राउंड पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्पेयर से गिरने वाले कचरे की पूजा करते हैं। उन्हें लगता है कि हेवन से ब्लेसिंग गिर रही है, चाहे वो सड़ा गला कचरा ही क्यों ना हो, उसके नीचे दब के वो मर ही क्यों ना जाए। ये चीज़ बाहर वालों को अजीब लग सकती है, लेकिन अगर तुम सिर्फ इतना ही पता हो तुम्हें नॉर्मल लगेगा और तुम इससे लड़ने की कोशिश भी नहीं करोगे। रोडो सोचता है कि स्पेयर के लोगों को भी ये सब नॉर्मल लगता है, क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। ये नॉर्मल करप्ट लोगों द्वारा बनाया जाता है और लोगों को अंधे की तरीका फॉलो करते रहते हैं, जो उनके लिए जहर का काम करता है। लोगों
को इससे बाहर निकलने के लिए बस एक ही तरीका है, उन्हें एक बड़ा झटका देना। इतना कहकर जोधेल एक कॉकरोच को खा लेता है, क्योंकि झटका मिलने से ही लोगों का असलियत बाहर आ जाती है। रोडो के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जेवर ने उसे झटका दिया था तो रोडो अपनी पावर का यूज़ करना सीख गया था। जेवर अब जंका से लड़ रहा है, शायद वो उसके साथ भी ऐसा ही करने वाला है। इधर जेवर जंका पर अटैक कर देता है। जंका सोचता है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं कोई नेचुरल टैलेंट नहीं हूँ, बस एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ, मैं इस बिल्कुल नहीं हरा सकता हूँ। लेकिन तभी तो लड़ने में मज़ा आता है। दोनों में अब लड़ाई होने लग जाती है। जंका बस जेबर के पंजों से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेबर फिर भी जंका की धुलाई कर देता है। जंका वापस फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन जेबर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है और जेबर उसे अपना एक पंजा मार देता है, जिससे जंका ज़मीन पर गिर जाता है। जेबर अब अपने पंजे को एसिड भर के जंका के अंदर घुसेड़ देता है, जिससे जंका की मौत हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो बस आपको क्या लगता है, जंका मर गया या ज़िंदा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नया है तो उसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस, अभी के लिए गुड बाय।